नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो है वो है हमारे 9th क्लास के बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो वीडियो है, अगर आप अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वर्ण विच्छेद में आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। और जो भी है आपका वर्ण, आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। अभी तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और लेकर आइए और मेरे साथ कीजिए, और 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आप वर्ण विच्छेद आराम से कर सकते हैं। देखिए, वर्ण विच्छेद का अर्थ क्या होता है। एक मान लीजिए कोई भी शब्द लिखा हुआ है, कोई भी शब्द है, तो उस शब्द के प्रत्येक वर्णों को अलग करना, ठीक है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। अर्थात अक्षर, ठीक है, और उसको अलग करना किसके, कोई भी, अभी जैसे इतने सारे शब्द लिखे हुए, आए, सभी, स्वर, जितने भी है इस वाक्य के अंदर, वो किसी भी शब्द को क्या करेंगे, अगर हम अलग करेंगे, उसके प्रत्येक वर्णों को अलग करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। विच्छेद मतलब होता है अलग करना। वर्ण विच्छेद करते समय में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो आप अगर इसे ध्यान में रखिए। सबसे मैं पॉइंट वाइज सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और जितने भी है, जो मैं फर्स्ट नियम अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो फटाक से आप क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक से कोई भी एक एग्जाम्पल ढूंढेंगे और ढूंढ के मेरे कमेंट में आप लिखकर बताएंगे। पहला है, सबसे पहले स्वर के टुकड़े नहीं करते। स्वर क्या होता है, अ से लेके आपका अंग अह होता है। अंग अह हमारा अयोगवाह में हो जाता है, ठीक है ना, अंग अ से लेके अह तक, लेकिन ये दोनों अह अयोगवाह में हो जाते हैं। इसके अंदर अगर स्वर रहता है तो वर्ण विच्छेद करने का पहला नियम क्या है कि उसके नीचे हम हल नहीं लगाते, ठीक है। जैसे अभी देखिए इमली, तो इमली में क्या है, ई के नीचे हमने हल नहीं लगाया, लेकिन बाकी प्रत्येक वर्ण के नीचे क्या है, हल है, ठीक है। तो वर्ण विच्छेद का नियम क्या होता है, पहला नियम क्या है, स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं, लेकिन व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन के अंदर एक स्वर मिश्रित होता है। जैसे क अगर कैसे क अगर लिखा है तो क प्लस अ, तभी ये पूर्ण होता है। और इसमें क्या है, क्ष, त्र और ज्ञ और श्र, ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर है। ये कैसे, ये संयुक्त अक्षर है, क प्लस श से बनता है श, ठीक है, त प्लस र से बनता है, और ज्ञ ज प्लस य से बनता है। तो इसको हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं बच्चों, पता है आपको? इसको हम संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बन ही रहा है दो व्यंजनों से, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका भी हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इन जब छ, त्र और ज्ञ और श्र, अगर ये ऐसे वर्ण आते हैं तो इनका वर्ण विच्छेद करते समय हमें इसी तरीके से लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, वर्ण विच्छेद करते जो अक्षर पहले से ही आधा है, उसके नीचे हम उसको साथ मात्रा नहीं लगाते हैं। जैसे अगर देख लीजिए पुस्तक, तो स क्या है, पहले से ही हाफ है, तो अभी क्या लिखेंगे, स प्लस और लिखेंगे। इसके साथ प्लस और नहीं आएगा, केवल स के नीचे हल लगा के लिख दिया जाएगा, तो वो पूरा आराम से वैसा ही रहेगा। जैसे पुस्तक के नीचे हमने क्या लिखा, जब छोटी मात्रा है तो प लिखा, और स को हमने स लिखा, त पूरा है तो त को त प्लस अ, और क पूरा है तो क प्लस अ। उसी तरह से तात्पर्य में भी देखिए, ये त हाफ है, ठीक है, तो इसलिए हमने खाली त के नीचे हल लगा के लिख दिया है, अ नहीं लिखा है। और ये र ऊपर होता है, र का भी मैं नीचे नियम तुम्हें बताने वाली हूँ आप लोगों को कि र के बहुत सारे रूप होते हैं। तो र ऊपर जब रहता है तो वो भी हाफ होता है, र के भी 4 रूप होते हैं, वो भी मैं आपको नीचे बताने वाली हूँ, ठीक है। इसलिए र प्लस अ नहीं आया है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो इस बच्चों ध्यान दीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, और ऐसे कोई एक या दो भी शब्द ढूंढिए अपने टेक्स्ट बुक में से और लिखिए, इसके उसका वर्ण विच्छेद करके मुझे कर दीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने करके डाल दिया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, अगर सीखना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और जो मैं बोल रही हूँ उसे मानिए। अगर नहीं मानेंगे तो आप वीडियो 3 घंटा भी देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है आपका बच्चों कि ए और ए की मात्रा में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ए लिखा, केला लिखा हुआ है, जैसे कैसी लिखा हुआ है, तो
क के जगह पे हम क्या कर देते हैं, ए के ऊपर भी 2 मात्रा लगा देते हैं। लेकिन हमारे वर्णमाला में ऐसी कोई वर्ण है ही नहीं है, हमारे वर्णमाला में ऐसी कोई भी वर्ण नहीं है। तो ये इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ए जब होता है, जैसे क के ऊपर अगर एक मात्रा है तो ए आएगा, और कय अगर लिखते हैं तो अय आएगा। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान में रखना है आप लोगों को। ये देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है केला का और कैसी का। केला अगर है तो क प्लस ए होगा, और अगर बच्चे अगर ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्रॉस करने के लिए नहीं हो रहा। तो और कैसी में देखो क प्लस ए प्लस स प्लस ई। ठीक है, और अगर इस तरीके से अगर बच्चे लिखे हो तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसे 0 मार्क्स दे देंगे। तो जल्दी से आप क्या करना है, वीडियो को फिर पॉज करना है और 2 से 4, ज्यादा नहीं, केवल 2 शब्दों को क्या करने हैं, ढूंढने हैं ए और ए मात्रा वाली, और आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है बच्चों, अगर आपका सही होगा तो डेफिनेटली मैं आपको वहां पर कमेंट में आपको आंसर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
बच्चों, ये 9th के क्लास का सिलेबस है, दुख के अधिकार पाठ का है और उसमें भी कुछ वर्ण विच्छेद आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज वर्ण विच्छेद के टॉपिक में आज इसको भी इंक्लूड करके थोड़ा बता दिया जाए।